सकते हैं और किस तरह हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने पूरे साल कुछ पढ़ा नहीं है और आप अब भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए, कोई ऐसा मंत्र मिल जाए कि आप 2 दिन के अंदर पढ़ के सब कुछ लिख कर आ जाएं। नहीं होगा। अभी लिख लो, कहीं पर भी लिख लो, अभी नोट कर लो ये बात, कुछ भी नहीं होगा। जब तक नहीं होगा, जब तक तुम नहीं चाहोगे, जब तक तुम एफर्ट्स नहीं करोगे, जब तक तुम अपने अंदर से नहीं निकालोगे, अपने छुपे हुए टैलेंट को नहीं निकालोगे, तब तक नहीं होगा। आप क्या सोचते हो कि यार 2 दिन के अंदर कोई ऐसी शक्ति आए, मेरे दिमाग के अंदर वो बस जाए और मैं जाकर लिख कर आ जाऊं और मैं पास भी हो जाऊं, मेरे अच्छे भी मार्क्स आ जाए, मैं सक्सेसफुल हो जाऊं? नहीं होगा भाई। क्यों नहीं समझते तुम इतनी बात? नहीं हो सकता। ये करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, इसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। आपने अभी अपनी लाइफ के अंदर जो सारी चीजें लगा रखी हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो, आप इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो दोस्ती, यार इन सबको हटाओ यार। इट्स एग्जाम टाइम। तुम ये समझते क्यों नहीं हो? एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। अगर तुम इसको ऊपर फोकस नहीं करोगे तो ये जो सारे दोस्त यार है ना तुम्हारे, ये जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, सबसे पहले यही छोड़ेंगे, बिकॉज यू आर अ फेलियर। कोई भी फेलियर के साथ नहीं रहना चाहता। सब चाहते हैं उसकी लाइफ के अंदर कोई एक सक्सेसफुल हो, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास गाड़ी हो, जो उसको घुमा पाए। यार तुम क्यों नहीं कर सकते हो? अगर तुम देखते हो कि एक बंदा टॉप पर बैठा हुआ है, उसके पास सारी चीजें हैं, तो तुम्हारे पास क्यों नहीं हो सकती? ये सब करने के लिए तुमको अपना प्रोफेशन बनाना पड़ेगा, अपनी लाइफ बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ाई को तो उठाकर रख देते हो साइड में और सिर्फ बैठ कर सपने देखते रहते हो। सपने देखने से कुछ नहीं होता। सपने पूरे करने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ती हैं और वो एफर्ट्स आप नहीं कर रहे हो। ये सारी चीजें करने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने अंदर का छुपा हुआ टैलेंट को बाहर निकालना है, पढ़ाई को करना है। 2 दिन बाकी है ना, कोई बात नहीं। 2 दिन के अंदर 48 घंटे होते हैं, 8-8 घंटे के 2 बारी सोने का निकाल दो, बाकी जो टाइम बचा पढ़ो यार। क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अभी तुम्हारे पास इतने सारे टॉपिक्स है जिसके अंदर तुम क्लियर कर सकते हो, बहुत सारे मार्क्स तुम लेकर आ सकते हो। अनसीन पैसेज है, ग्रामर है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां से तुम पास हो सकते हो। मगर तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप इधर उधर जाके डिस्ट्रैक्ट होते हो, दोस्तों से बात करते हो, यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मैं कैसे करूं भाई, मैं पास कैसे हूं, तूने कितना पढ़ लिया, मैंने कितना पढ़ लिया। यार तुम अपने टाइम की वैल्यू खुद ही नहीं समझ रहे हो तो दुनिया क्या समझेगी? अपनी खुद की वैल्यू तुम खुद ही नहीं समझ रहे हो तो दुनिया क्या समझेगी? अरे पहले खुद को तो देखो यार, तुम कहां पर हो? तुम देखते हो कि यार अंबानी इतना बड़ा अमीर आदमी बन गया, यार बिल गेट्स इतने ऊपर पहुंच गया। अरे ऐसे कैसे पहुंच गया? उसके पीछे के एफर्ट्स भी तो देखो। कहां है वो एफर्ट्स? तुम कर रहे हो वो एफर्ट्स? तुम बैठे हुए हो कंबल लपेट कर, सोच रहे हो एक कोने में बैठ कर सब कुछ हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा यार। बाहर निकलो। अपने अंदर तो तुम कुछ देखते नहीं हो, तुम अपनी एफर्ट्स तो कुछ करते नहीं हो और सोचते हो कि सारी चीजें हो जाएंगी। अरे भाई जब खुद को देखोगे ना, जब खुद कुछ करोगे ना, तभी कुछ होगा। कोई बाहर से बिल गेट्स तुम्हारा हाथ पकड़ के टॉप पर नहीं पहुंचाएगा, ना तुम्हारा अंबानी आके साथ में तुम्हें अपने बैठ के खाना खिलाएगा। ये सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी, खुद से करनी पड़ेंगी। समझ गए ना? तो ये एग्जाम जो है ना, इसका डर निकाल दो। जब वो पास हो सकता है, वो यूपीएससी टॉप कर सकता है, वो एसएससी में अच्छे नंबर लेकर आ सकता है, वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्ट हो सकता है, तो तुम क्यों नहीं हो सकते? तुम किसी और मशीनरी के बने हुए हो, तुम्हारे पास कुछ और चीज है, तुम्हारे पास उतना दिमाग नहीं है, या तुम्हारी एजुकेशन के अंदर तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है क्या? या बस वो कहीं से कुछ ऐसा चूरन लेकर आए या फिर कोई ऐसी ट्रिक लेकर आए कि वो ही पास हो जाएंगे? नहीं होगे ना। क्यों नहीं होगे? क्यों नहीं होगे भाई? तुम अगर एफर्ट्स करोगे तो होगे ना। तुम पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो। तुम सोच रहे हो कि यार मैं इधर जाके इससे बात करूंगा, वो मुझे आगे पढ़ाएगा, मेरा ये वाला तो लूज पॉइंट है, मैं इसको कैसे कवर करूंगा। अरे यार ऐसे कैसे नहीं होगा? जब तुम खुद करोगे तो होगा ना। तुम बैठकर उसके सॉल्यूशंस तो निकालते नहीं हो। सबसे पहली चीज, कोई भी अगर एक प्रॉब्लम है ना, उसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है। एक सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मूव टू अदर सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन देखो, वो काम नहीं कर रहा है, तीसरा देखो। 1000 सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा है ना, तो 1001 वे पे मूव हो। वो सारे सॉल्यूशंस तुमको लेकर जाएंगे, तुम्हारी लाइफ को आगे लेकर जाएंगे। मगर जब तक तुम नहीं सोचोगे ना कि मुझे मूव नहीं होना है, मुझे ये सारी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलना है, तब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे। ये बात आज तुम लिख लो, कहीं पर नोट कर लो। मैं हर बार यही बोल रहा हूं कि इसको नोट कर लो। जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे, बाहर कुछ नहीं हो सकता। जिस पर पड़ती है ना, वही पड़ता है। या तो तुम्हारे माँ बाप के पास बहुत ज्यादा पैसा है, उनके पास कोई कमी है ही नहीं, तो फिर तो आराम से जियो यार, लाइफ ऐश मारो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर पैसा नहीं है ना तुम्हारे माँ बाप के पास, तो फिर पढ़ो ना। क्यों नहीं पढ़ रहे हो यार? मन नहीं करता पढ़ने का? क्यों नहीं करता? माँ बाप की एफर्ट्स देखो ना। सुबह देखा जाते हुए उन्हें कैसे जाते हैं, न दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, पूरी मेहनत करते हैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए। मगर तुम क्या कर रहे हो? मोबाइल में घुस रहे हो। सोच रहे हैं बेटा पढ़ रहा है, बेटा व्हाट्सएप पर है, वो सोच रहे हैं बेटा पढ़ रहा है, बेटा चैट्स कर रहा है दूसरों के साथ। अरे ऐसे करोगे उनके ख्वाब पूरे हैं? यही है
यही है जो उन्होंने उम्मीद लगाई है, यही उम्मीदें पूरी होंगी। वो सोच रहे हैं कि यार ये करेगा, एग्जाम क्रैक करेगा, हमें एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे पाएगा, वो लाइफ स्टाइल देगा जो हमने पहले कभी नहीं जी। मगर तुम क्या कर रहे हो? हैं? तुम क्या कर रहे हो? लाइफ स्टाइल व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यहाँ पर तुम अपनी लाइफ स्टाइल ढूंढ रहे हो। तुम 2 दिन नहीं पढ़ सकते क्या? उनके सपने पूरा करने के लिए नहीं पढ़ सकते क्या? इतना सब कुछ किया है उन्होंने तुम्हारे लिए यार, तुम क्या कर रहे हो उनके लिए? तुम 2 मिनट नहीं दे सकते क्या? ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अगर तुम कुछ करना चाहते हो ना, तो इस दुनिया के अंदर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो जाए, पैसे की प्रॉब्लम हो, किताबों की प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, वो सारी प्रॉब्लम्स तुमको नहीं रोक सकती। वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे आगे आगे दीवार की तरह भी खड़ी हो जाए और तुम चाहते हो ना कि इन सब से निकल जाओ, तो तुम निकल जाओ। मगर इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम निकलना चाहते हो या एक फेलियर की तरह बैठे रहना चाहते हो। अब देख लो, डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि तुमको एक फेलियर की तरह साइड में बैठे रहना है या फिर बाहर निकलकर सबको चिल्लाकर बता देना है कि तुम कौन हो।